दोस्तों, आज की कहानी है सिर्फ नाम की पत्नी है भाग एक। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कोई अर्जेंट काम है। हिमेश के गेट पशु करके केबिन में दाखिल होते ही अंदर बैठे अमन ने उसकी ओर एक सवाल दाग दिया। यस सर, हिमेश ने विनम्र लहजे में जवाब दिया। आओ बैठो, थैंक्स कहकर हिमेश अमन के सामने पड़ी चेयर अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट करके उस पर बैठ गया। क्या बात है हिमेश, तुम अपनी बात स्टार्ट करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? देखो, तुम्हें हमारी कंपनी से लोन वगैरह की जरूरत भी होगी तो भी तुम्हें अपनी बात कहने के लिए झिझकने की जरूरत है। कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें जो भी हेल्प दी जा सकती है दिला दूंगा। अमन के हिमेश को अपनी बात कहने का भरपूर मौका देने के बाद भी कुछ नहीं कहा तो अमन ने उसके चेहरे पर नजर आ रही झिझक दूर करने का प्रयास किया ताकि वो बेफिक्र होकर अपनी बात कह सके। सर, जो आप समझ रहे हैं, मैं ऐसी कोई बात कहने नहीं आया हूँ। एक्चुअली मैं आपसे आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ इंफॉर्मेशन देने आया हूँ, इसलिए मुझे अपनी बात स्टार्ट करने में परेशानी हो रही है। ऐसा है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन देने आए हो। आप जानते हैं कि आपकी वाइफ हाँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो जिस लड़के के साथ अक्सर रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, पार्क वगैरह में नजर आती है, वो सिर्फ डिम्पल का अच्छा दोस्त है। ओके सर, आई एग्री विद यू, बट फिर भी आपको उन्हें डेली उनके उस फ्रेंड के साथ घूमने जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि वे रोज रोज लोगों को अपने एक ही मेल फ्रेंड के साथ पब्लिक प्लेन पर नजर आएंगे तो लोग इसका गलत मतलब ही निकालेंगे ना। ओके सर, कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर इट। अरे नहीं यार, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगी, पर मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि यह बात तुम किसी ऑफिस में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय से कहने की गलती मत करना, नहीं तो तुम्हें बहुत जल्दी अपने लिए दूसरा जॉब खोजना पड़ेगा। सर, इतनी अकल तो मेरे अंदर भी है कि जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं उसके ओनर की वाइफ की ही बदनामी करूँगा तो उस कंपनी का ओनर मुझे पल भर के लिए भी अपनी कंपनी में ऑफिस में देखना बर्दाश्त नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। आप मुझे ये बात किसी के साथ शेयर करने पर जॉब से ना निकालने की गारंटी देंगे तभी भी नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो जिस थाली में खाते हैं उसी में सेद कर देते हैं। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो उन्हें रोजी रोटी देने वाले की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान भी दावे पर लगा देते हैं। गुड, तुम्हारी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, पर तुमने अपनी बातों में काफी सारी अलग अलग चीजों को एक साथ मिक्स कर दिया, और इसकी वजह ये कि तुम्हें हमारी कंपनी ज्वाइन किए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हें यह नहीं पता कि इस कंपनी का ओनर कौन है और मेरी कंपनी के एमडी की सीट पर बैठने की वजह क्या है। अदरवाइज तुम इतनी सारी गलत फहमियों का शिकार नहीं होते। बट कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी सारी गलत फहमियाँ दूर कर देता हूँ। एक्चुअली इस कंपनी का ओनर मैं नहीं बल्कि डिम्पल के नाना जी हैं, और डिम्पल मेरी सिर्फ नाम की वाइफ है, जो सिर्फ तभी तक रहेगी जब तक उसके नाना जी की सांस की डोरी उनका साथ नहीं छोड़ देती। जैसे ही उसके नाना जी की सांस की डोरी उनका साथ छोड़ेगी, वैसे ही हम दोनों के बीच के पति पत्नी के रिश्ते की डोर भी टूट जाएगी। अब मैं तुम्हें मेरे और डिम्पल के दुनिया की नजरों में एक दूसरे के जीवन साथी बनने और उसके नाना जी के इस दुनिया को अलविदा कहने तक एक दूसरे के पति पत्नी बने रहने की वजह बताता हूँ। डिम्पल ने अपने नाना जी के बाद उनकी इसी कंपनी और उनके आलीशान घर को विरासत में पाने से वंचित न
होने के लिए अपनी नेचुरल चॉइस के खिलाफ जाकर मेरी पत्नी बनना एक्सेप्ट किया था और उसके नाना जी के परे लोग जाने से पहले तक दिखावे के लिए मेरी पत्नी बने रहने की मजबूरी की वजह भी यही, जबकि मैंने इस कंपनी के लोन के बोझ के नीचे दबे होने की वजह से डिम्पल से मुझे कभी हस्बैंड का राइट न मिल पाने की बात जानने के बाद भी उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाना एक्सेप्ट किया और मेरे डिम्पल के नाना जी के एक्सपायर होने से पहले तक उसे अपनी पत्नी बनाकर रखने की वजह भी मेरा इस कंपनी से लिया हुआ लोन ही है, जिससे मेरी प्रथम सैलरी का 90% हिस्सा कटवाने पर भी डिम्पल के नाना जी की सांसें खत्म हो जाने से पहले खत्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आई थिंक अब तुम मेरे डिम्पल के उसके किसी मेल फ्रेंड के साथ डेली खुलेआम घूमने फिरने की बात को सीरियसली न लेने की वजह समझ गए होंगे। यस सर, अब मैं तुम्हें तुम्हारे काम की बात बताता हूँ। एक्चुअली तुम्हें डिम्पल के बारे में इस ऑफिस के स्टाफ के किसी भी मेंबर के पास कुछ उल्टा सीधा बोलने पर मेरे नहीं बल्कि डिम्पल के कोप का भोजन बनना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि डिम्पल के बारे में कौन क्या बोलता है, और मतलब भी रखना चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकता, पर डिम्पल नहीं चाहती कि उसके बारे में कोई कुछ ऐसा वैसा बोले और ये बात उड़ते उड़ते उसके नाना जी तक पहुंच जाए। इसलिए उसने इस कंपनी के सभी एम्प्लॉइज और उसके घर में काम करने वाले लोगों को वार्निंग दे रखी है कि उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बातें ना करे, अदरवाइज उसे पता चलेगा तो वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले का बहुत बुरा हाल करके नौकरी से निकालूंगी। उसने कंपनी और घर में उसके बारे में बातें करने वालों की जानकारी लेने के लिए कुछ जासूस भी बना रखे हैं, इसलिए तुम वैसे ही अपना मुंह बंद रखकर अपना जॉब करो जैसे मैं कर रहा हूँ। आई होप तुम मेरी ये बात भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यस सर, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस कंपनी के ओनर को अपनी ग्रैंड डॉटर और अपनी कंपनी के एक एम्प्लॉइज पर प्रेशर डालकर एक दूसरे के साथ शादी कराने की जरूरत क्यों पड़ गई। उन्होंने ऐसा करके विधाता के लिखे लेख को बदलने की कोशिश की, जिसे संत प्राणिक कथाओं की प्रार्थनाओं के अलावा कोई नहीं बदल पाया। एक्चुअली डिम्पल के नाना जी जैसे जरूरत से ज्यादा दौलत वाले लोग अपनी दौलत के दम पर सारी दुनिया को तो अपनी उंगलियों पर नशा लेते हैं, पर इनकी अपनी औलाद को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाने के तमाम दावे पेश अक्सर विफल हो जाते हैं। डिम्पल के नाना जी के भी पहले उनकी पहली पीढ़ी और उसके बाद दूसरी पीढ़ी को सीधी राह पर चलाने के सारे प्रयास बेकार चले गए। उनकी इकलौती बेटी उनकी तमाम बंदिशों के बावजूद अपनी कॉलोनी, कॉलेज और अन्य जगहों के जान पहचान के बहुत सारे अच्छे लड़कों को छोड़कर एक साधारण परिवार के लड़के से दिल लगा बैठी और उसके साथ मोहब्बत की एक नई इबारत लिखने के चक्कर में अपने परिवार से बेगावत करके अपनी जिंदगी तबाह कर बैठी। इसके बाद उनकी इकलौती निशानी डिम्पल भी अपनी उम्र के 19-20 साल तक सही राह पर चलने के बाद अपनी माँ के ही नक्शों कदम पर चल पड़ी। वो जिस लड़के के साथ घूमती है असल में वो उसका जनरल फ्रेंड नहीं है बल्कि उसका प्रेमी है, जो न सिर्फ डिम्पल के पापा की तरह साधारण परिवार का लड़का है बल्कि एक नंबर का आयास और मक्कार भी है। उसी से डिम्पल को बसाने के लिए उसके नाना जी ने उसे उनकी बात न मानने पर अपनी तमाम प्रॉपर्टी से बेदखल कर देने की धमकी देकर उसकी जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवाई और इसी धमकी को बार बार रिपीट करके उसे मेरी पत्नी बनकर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पर डिम्पल तू डाल तो मैं पात पात की दर्ज पर सिर्फ दिखावे के लिए मेरी पत्नी बनकर रह रही है और उसके नाना जी की मौत का इंतजार कर रही है ताकि उनकी मौत के बाद वो उससे डिवोर्स लेकर अपनी मन मर्जी से जिंदगी बिताने की स्वतंत्र हो जाए और उसे अपने नाना जी की करोड़ों की प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी को ना खोना पड़े। और आप सब कुछ जानकर भी इसलिए अनजान बने हुए हैं क्योंकि आपको इस कंपनी से लिए हुए लोन अमाउंट को क्लियर करते तक अपना जॉब सेफ रखना है। एम आई राइट? राइट बट मेरे अनजान बने रहने की एकमात्र वजह नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे भाग में। दोस्तों देखते हैं डिम्पल के पति की दूसरी क्या वजह है और कितनी वजह है, अगले भाग में देखते हैं। दोस्तों अगला भाग देखने के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक बने रहे हमारे साथ।